राम कोडेस आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का तीसरा सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बाइनरी ट्री का रूप दिया हुआ है और आपको क्या करना है कि हर एक लेवल पे जो भी नोड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 3 हो गया, यहाँ पर 7 6 8 5 हो गया, तो ये आपको अनसॉर्टेड दिख रहा है। 7 6 8 5 डजंट मेक सेंस, 5 6 7 8 मेक सेंस सॉर्टेड ऑर्डर में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपको क्या करना है कि हर एक लेवल पे जाना है और उस लेवल पे जितने सारे नोड्स हैं उनको उनके नोड के वैल्यू के बेसिस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो बेसिकली आपको ये ये सॉर्ट करने के लिए कुछ स्वैप लगेंगे। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स बताना है कि हर एक लेवल के जितने भी सारे नोड हैं वो आपस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। तो उसके लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितना करना पड़ेगा वो आपको बताना है। अगर मैं बोलूं आपको, अगर थोड़ा बहुत ट्री का इम्प्लीमेंटेशन पता है तो ये ट्री का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ट्री में आपको बहुत ही सिंपल सा क्या करना है, हर एक लेवल पे जाना है और उस लेवल के सारे नोड को एक वेक्टर में स्टोर कर लेना है, वेक्टर या फिर एरे में स्टोर कर लेना है। फिर इस लेवल पे जाना है, इसके सारे नोड को आपको एक एरे में स्टोर कर लेना है। उसके बाद फिर उस एरे को आपको क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स में सॉर्ट कर देना है। ठीक है, तो बस ट्री का इतना ही पार्ट है कि आपको लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करके हर एक लेवल के नोड को एक एरे में पुट करना आना चाहिए। अगर आप ये कर ले रहे हो तो फिर ये क्वेश्चन में लॉजिक पार्ट ट्री के साइड से कुछ नहीं है, एरे के साइड से थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, अब ये होगा कैसे? तो 4 3, ठीक है, ये तो आई थिंक इररिलेवेंट, एक ही स्वैप में ये काम हो जाएगा। तो सेकंड एग्जांपल से अपन काम करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 7 6 8 5। अब मैं एक्चुअली में अगर देखूं तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। सॉर्टेड ऑर्डर में अगर मुझे करना होता तो मुझे क्या करना चाहिए था कि 5 को मुझे इस पोजीशन पर डालना है। ठीक है, तो 5 को मुझे इस पोजीशन पर डालना है। तो ठीक है, 5 को मैं इस पोजीशन पर डाल देता हूँ। 5 6 8 7। अगर मैं इस पोजीशन पे 5 को डालूंगा तो इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो 5 के पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, जो ओरिजिनली इनिशियली 5 के पोजीशन पे था। अब मुझे क्या करना है, 5 अपने सही पोजीशन पे है, 6 अपने सही पोजीशन पे है, 8 को 8 वाले पोजीशन पे डालना है। तो 8 वाला पोजीशन कौन सा है, लास्ट इंडेक्स है, तो मैं इसके साथ स्वैप कर लूंगा। तो ये हो गया 7 और 8। अब मैं अगर यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो 7 का सॉर्टेड ऑर्डर में कहाँ पर इंडेक्स होना चाहिए था, यहीं पर होना चाहिए था और यहीं पर है। 8 का सॉर्टेड ऑर्डर में कहाँ पर इंडेक्स होना चाहिए था, यहीं पर होना चाहिए था। ठीक है, लास्ट इंडेक्स पे 8 होना चाहिए था और 8 अभी लास्ट इंडेक्स पे पहुंच चुका है। तो ये हो गया मेरा काम। तो इसको करने में मुझे शॉर्ट कितने लगे, नंबर ऑफ कितने स्वैप्स करना पड़ा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे 2 स्वैप करना पड़ा एंड दैट इज द मिनिमम। इससे कम मैं आप वापस वहां पर जा नहीं सकते। पर ये हम लोग करेंगे कैसे? एक बार तो हमें पता करना ही पड़ेगा कि एक जो पोजीशन है, एक जो एलिमेंट है, उसका सॉर्टेड एरे में क्या पोजीशन होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा इसमें आपको इन्फेरेंस चाहिए। ठीक है, वो एक बार देखते हैं किस तरीके से होगा। तो ये मेरे पास एरे है, इससे मुझे किस एरे पे पहुंचना है, 5 6 7 8। इस एरे से मैं कुछ स्टेप करके इस एरे पे पहुंचूंगा। और अगर मैं उसी स्टेप को रिवर्स ऑर्डर में लूं, जैसे इसमें सबसे पहले मैं 5 और 7 को स्वैप कर रहा था, फिर मैं 8 और 7 को स्वैप कर रहा था। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को रिवर्स में करूं, इस ऑर्डर में सबसे पहले मैं इधर 8 और 7 को स्वैप करूं और 8, और फिर यहाँ पर 5 आ चुका है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 7 आ चुका है, यहाँ पर 5 है। यहाँ पर से मैं स्वैप करूँ इन दोनों को आपस में, तो ये ओरिजिनल मेरा इस एरे पे आ जाएगा। तो मुझे इस एरे से इस एरे पे जाने में जितना स्टेप लग रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, वही मुझे इस एरे से इस एरे में आने में मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लगेगा। मतलब मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो दोनों में सेम होना है। ठीक है, तो यही चीज आपको इस्तेमाल करना है। अब मैं क्या करूंगा कि हर एक जो एलिमेंट है उसका मैं इंडेक्स स्टोर कर लूंगा, 0 1 2 3। ठीक है, अब सॉर्ट कर दिया, तो सॉर्ट कर दिया एलिमेंट के वैल्यू के बेसिस पे। तो इंडेक्स भी अब मेरा साथ में है, 1 0 2। ठीक है, अब मैं 5 पे गया। 5 ओरिजिनल जो एरे था, ठीक है, ओरिजिनल जो एरे था वहां पर किस पोजीशन पे था, 5 थर्ड इंडेक्स पे था। ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स पे मैं क्या करूंगा, स्वैप कर दूंगा 5 को। तो 5 को मैं थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ स्वैप कर देता हूँ। ये क्या हो गया, ये हो गया थर्ड इंडेक्स पे कौन सा है, 8 है। ठीक है, तो 8 के साथ मैं स्वैप कर देता हूँ, तो ये हो गया 8 2। ठीक है, 6 1 एंड 7 0
5 3। अब 8 जो है वो सेकंड इंडेक्स पे था, तो 8 को मैं सेकंड इंडेक्स पे डालता हूं। तो सेकंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है अभी के लिए? 7। ठीक है, तो 7 के साथ मैं इसको स्वैप कर लेता हूँ। तो 7 के साथ जैसे ही मैं स्वैप करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 7 0 6 1 8 2 5 3। अब यहाँ पर 7 जो है वो 0th इंडेक्स पे था, और अभी भी ये 0th इंडेक्स पे, मतलब ये सही इंडेक्स पे अपना पहुंच चुका है। 6 जो है वो ओरिजिनल एरे में भी 1th इंडेक्स पे था, अभी भी 1th इंडेक्स पे है। 8 ओरिजिनल एरे में भी सेकंड इंडेक्स पे था, अभी भी सेकंड इंडेक्स पे है। 5 जो ओरिजिनल एरे में थर्ड इंडेक्स पे था, अभी भी वो थर्ड इंडेक्स पे है। तो यहाँ पर सॉर्टेड एरे से मैं उस अनसॉर्टेड एरे पे पहुंच चुका हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो इसके लिए मुझे कितने नंबर ऑफ स्वैप्स करने पड़े? 2। और इधर से मैं इधर भी आता तो मुझे वही 2 स्वैप्स करने पड़ते, बस मुझे ऑर्डर जो है वो रिवर्स करके करना होता। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी को लग रहा है कि इस तरीके से मैं इनफाइनाइट लूप में फंस जाऊं क्या? आप इनफाइनाइट लूप में कभी जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते, कभी भी आप नहीं जा सकते। और मैक्सिमम स्वैप आप कितना कर सकते हो? मैक्सिमम स्वैप आप n कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हर एक बार जब आप स्वैप कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं 5 को स्वैप किया सबसे पहले, ठीक है, तो 5 को स्वैप करके मैं थर्ड पे डाला, तो एटलीस्ट एक स्वैप में मैं एक एलिमेंट को तो अपने पोजिशन पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आफ्टर n स्वैप्स मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अपने सही पोजीशन पे चले गए होंगे। तो इस बात से मैं ये कह सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ n से ज्यादा तो मुझे स्वैप करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका काम। ये थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट एरे था, मैं एक थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स एरे लेने की कोशिश करता हूँ। 1 3 5 4 2। ठीक है, 1 जो है वो 0th इंडेक्स पे है, 3 जो है वो 1th इंडेक्स पे है, 5 जो है वो सेकंड इंडेक्स पे है, 4 जो है वो थर्ड इंडेक्स पे है, एंड 2 जो है वो कह सकते हैं फोर्थ इंडेक्स पे। अब मैं एरे को सॉर्ट कर लेता हूं, तो सॉर्टेड एरे क्या हो जाएगा मेरा? 1 0 2 4 3 1 एंड 4 3 एंड दिस विल बी 5 2। अब इस एरे से मैं, इस सॉर्टेड एरे से मैं इस अनसॉर्टेड एरे पे जाऊंगा, और बस इस एरे से मुझे इस एरे पे पहुंचने के लिए जो स्टेप करना पड़ता मैं वो रिवर्स ऑर्डर में स्टेप करूंगा, क्योंकि आपको स्टेप्स तो पूछ नहीं रहा कि ये स्टेप कौन सा स्टेप करके आपको जाना है। आपको तो नंबर ऑफ स्टेप्स पूछ रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टेप दोनों में सेम ही होने वाला है। तो 1 जो है वो ओरिजिनल एरे में भी 0th इंडेक्स पे था, इस एरे में भी 0th इंडेक्स पे है, चल जाएगा। 2 जो है वो ओरिजिनल एरे में फोर्थ इंडेक्स पे था, अभी ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको अपने एग्जैक्ट जगह पे पहुंचा देता हूं मैं। तो जो फोर्थ इंडेक्स पे करेंटली एलिमेंट है उसके साथ मैं इसको स्वैप कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 0, ये हो जाएगा 5 2, ये हो गया 3 1, बाकी सारे एज इट इज है। ये 2 जो है वो अपने सही पोजीशन पे पहुंच गया। अब 5 आ गया इस इंडेक्स पे। 5 जो कि अभी सेकंड इंडेक्स पे है, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे है, वो ओरिजिनल एरे में सेकंड इंडेक्स पे था। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं अपने ओरिजिनल एरे वाले सही इंडेक्स पे पहुंचा देता हूँ। तो ओरिजिनल एरे वाले सही इंडेक्स के साथ मैं इसको स्वैप कर देता हूँ, ये हो गया। तो ये क्या हो गया? 1 0, ये हो गया 3 1 5 2 4 3 2 4। ठीक है, अब 3 जो है वो ओरिजिनल एरे में भी फर्स्ट इंडेक्स पे था, अभी भी फर्स्ट इंडेक्स पे है। 5 पे आते हैं और एरे में आगे इटरेट करते चलेंगे। 5 जो कि ओरिजिनल एरे में सेकंड इंडेक्स पे था, अभी भी सेकंड इंडेक्स पे है। 4 जो ओरिजिनल एरे में थर्ड इंडेक्स पे था, अभी भी थर्ड इंडेक्स पे है। 2 जो ओरिजिनल एरे में फोर्थ इंडेक्स पे था, अभी भी फोर्थ इंडेक्स पे है। बस इसी स्टेप को जो मैं ले रहा था उसको अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लोगे तो ये आप अनसॉर्टेड से सॉर्टेड पहुंच जाओगे। उसी को मैं इस ऑर्डर में ले रहा हूँ तो सॉर्टेड से अनसॉर्टेड में चला जा रहा हूँ, बस दैट इज द सेम डिफरेंस। क्योंकि मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए था, तो बस वो यहाँ से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आप एक बार इसको 5 4 3 2 1 पे एक बार आप इस्तेमाल करके देखो, और जितने सारे अपन ने स्टेप्स लिखे हैं वो सारे स्टेप्स आप एक बार खुद से ट्राई रन करके देखो, आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। आपको सबसे पहले इसका इंडेक्स लिखना है, और उसके बाद फिर आपको इसको सॉर्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप सॉर्टेड एरे पे जाओगे, और फिर आप चेक करना कि वो ओरिजिनल एरे में किस पोजीशन पे था, उस पोजीशन पे आपको उसको धकेल देना। ठीक है, अब एक बार आ जाते हैं इसके कोड पे। तो जिन लोगों को नहीं पता, एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज चल रहा है जहां पर डीएसए और सीपी
दोनों का आपको जो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होता है उसको अपलिफ्ट करने का सारा चीज बताया जा रहा है। तो अगर आपने वो नहीं फॉलो किया है या फिर अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो वीडियो आई बटन में आ रही होगी, आप देख सकते हैं और उसके बाद आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उससे आपको कॉन्टेस्ट में या फिर एनीवेयर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करने में काफी हेल्प होगा। ठीक है, तो इस पे मेरे कोड पे एक बार चलते हैं, मैंने किस तरीके से इसको कोड किया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ये आंसर वेरिएबल है। ये आंसर वेरिएबल में मैं काउंट करूंगा कि कितना मैं स्वैप्स कर रहा हूँ। ठीक है, हर एक लेवल पे मुझे अलग अलग स्वैप करना पड़ेगा, तो टोटल कितना स्वैप होगा वो इसमें स्टोर होगा। एक बेस केस चेक कर लिया कि अगर ये नल है तो सीधा सीधा रिटर्न 0। अब आगे मैं क्या करूंगा, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे बाइनरी ट्री वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हमने लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी तरीके से लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे, हर एक लेवल को हम एक वेक्टर में स्टोर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हर एक लेवल को हम नेक्स्ट जो लेवल होता था उसको हम क्या कर देते, सिर्फ और सिर्फ क्यू में स्टोर करते थे। यहाँ पर हम उसको क्यू में स्टोर करने के साथ साथ हम एक वेक्टर में उसके वैल्यू को भी स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और इन द एंड एक मैं क्या करूंगा, एक मिन स्वैप मैंने फंक्शन लिख दिया है, उस मिन स्वैप फंक्शन में इस वेक्टर को मैं डाल दूंगा और वो मुझे रिटर्न कर देगा कि मिनिमम कितना स्वैप करना पड़ा मुझे, और उसको मैं टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स में ऐड कर दूंगा। दैट्स इट। अब मिन स्वैप्स जो फंक्शन है वो किस तरीके से है, तो वो एक बार अपन देख लेते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने अभी तक बात किया है बिल्कुल उसी तरीके से ये कोड है। ठीक है, तो इसी एग्जांपल पे एक बार ट्राई रन कर लें क्या। अगर आपने खुद से ट्राई रन किया हो तो आप एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने भी सेम चीज किया है या नहीं। 5, सबसे पहले मैंने क्या किया, हर एक जो एलिमेंट है उसको उसके इंडेक्स के साथ मैंने मैप कर दिया। ठीक है, तो 5 जीरोथ इंडेक्स पे, 4 फर्स्ट इंडेक्स पे, 3 सेकंड इंडेक्स पे, और 2 थर्ड इंडेक्स पे, और 1 फोर्थ इंडेक्स पे। अब मैं क्या करूंगा, जिस तरीके से हमने बात किया था इसको सॉर्ट कर लेंगे। तो 1 आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा एरे में ट्रेड करना चालू करूंगा। अगर जो करंट एलिमेंट है वो अपने पोजीशन पे है तो मुझे कुछ और करने का जरूरत नहीं है। नहीं तो मैं क्या करूंगा, वाइल जब तक इस इंडेक्स पे वो एलिमेंट ना आ जाए जिसका ओरिजिनल एरे में जो इस इंडेक्स पे था, तब तक मैं ये स्वैप करते चलूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आता हूँ 1 फोर्थ इंडेक्स पे था, तो इसको फोर्थ इंडेक्स पे भेजो भाई। यहाँ पर उस एलिमेंट को लाओ जो यहाँ पर ओरिजिनल एरे में था, तो इसको मैं फोर्थ इंडेक्स पे भेजता हूँ। ये हो गया 5 0, और ये हो गया 1 4। ठीक है, अब इस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आ चुका है, 5 आ चुका है, और जो ओरिजिनल एरे में भी इसी इंडेक्स पे था। ठीक है, तो अब मैं चेक करूंगा कि अब इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट ओरिजिनल एरे में था वो आ गया क्या, तो वो आ चुका है। तो वहां पर से आप स्वैप करना छोड़ दो और यहाँ पर से आगे बढ़ो। अब आप बढ़ो 2 पे, तो 2 ओरिजिनल एरे में थर्ड इंडेक्स पे था। ठीक है, तो इसको थर्ड इंडेक्स पे भेजो भाई। अपन को क्या चाहिए, इस इंडेक्स पे जो ओरिजिनल एरे में एलिमेंट था वो चाहिए। तो यहाँ पर अपन वही करते हैं, इसको जो ओरिजिनल पोजीशन था ओरिजिनल एरे में वहां पर भेजते हैं, और यहाँ पर अपन स्वैप करके उस एलिमेंट को लाते हैं जहां पर ये इसको जाना है। ठीक है, यहाँ पर आ गया 4। अब 4 का इंडेक्स क्या है, 1 ओरिजिनल एरे में। अभी जो एलिमेंट आया है यहाँ पर वो है 4, और इसका ओरिजिनल एरे में इंडेक्स था 1। ठीक है, वो यहीं पर है। तो अब मुझे और कोई स्वैप करने का जरूरत नहीं, मैं और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं 3 2। ठीक है, तो 3 ओरिजिनल इंडेक्स में, ओरिजिनल एरे में भी सेकंड इंडेक्स पे था, अभी भी सेकंड इंडेक्स पे है। फिर मैं आगे बढ़ा 2, ओरिजिनल में भी थर्ड पे था, अभी भी थर्ड पे है। 1 ओरिजिनल में भी फोर्थ पे था, अभी भी फोर्थ पे है। तो दैट इज सॉर्टेड। तो अब मुझे और भी कोई भी ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, हर बार यही कंडीशन से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और इन द एंड मुझे टोटल कितने स्वैप करने पड़े मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर। ठीक है, तो दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।